हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। अगर पसंद ना आए तो लाइक के बगल में ही एक डिसलाइक का बटन है, आप उसको भी दबा के आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलॉम का नियम, ठीक है। लेकिन कूलॉम के नियम को पढ़ने से पहले हमको यह जानना जरूरी है कि कूलॉम बल क्या है या स्थिर वैद्युत बल क्या है, ठीक है। इसके बाद से ही कूलॉम के नियम को हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए। दोस्तों, इस चित्र में दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, ठीक है। Q1 पर धन आवेश और Q2 पर ऋण आवेश है। तो आप जानते हैं कि दो आवेशों के बीच अगर ये विजातीय है, मतलब कि ये प्लस में और ये माइनस में, तो इसके बीच आकर्षण का बल लगता है, ठीक है। उसी प्रकार इस चित्र में Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं। ये दोनों सजातीय हैं, मतलब कि Q1 पर भी धन आवेश है और Q2 पर भी धन आवेश है। तो आप जानते हैं कि सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण यानी कि विकर्षण का बल लगता है, ठीक है। तो इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल ही कूलॉम बल कहलाता है या स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। तो समझ में आ गया। आइए इसका लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल यानी कि आकर्षण या विकर्षण को कूलॉम बल कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? कूलॉम बल या स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम का नियम क्या है। तो ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कूलॉम का नियम क्या है। ध्यान से देखिएगा। इस चित्र को देखिए। इस चित्र में दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, जो दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। तो अगर ये दोनों बिंदु आवेश सजातीय हैं, मतलब Q1 पर और Q2 पर समान आवेश है, जैसे मान लीजिए प्लस प्लस, तो इस पे विकर्षण का बल लगेगा, ठीक है। या अगर दोनों आवेश ये जो Q1 और Q2 है, ठीक है, अगर ये विजातीय हैं, ठीक है, तो इनमें आकर्षण का बल लगेगा। और इन्हीं दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में वैज्ञानिक कूलॉम ने एक नियम दिया, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कूलॉम का नियम। तो इस नियम में उन्होंने क्या बताया, ध्यान से समझिए। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए समझते हैं इसका क्या अर्थ हुआ। ध्यान से देखिए। अर्थात दो बिंदु आवेशों, ठीक है, यानी कि जो दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, उनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल यानी कि F दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, मतलब कि Q1 और Q2 इन दोनों को गुणा करके इस बल के समानुपाती होगा। वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि F समानुपाती Q1 और Q2 है। तो इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, ठीक है, वह बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए। फिर देखिए, तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप देख सकते हैं चित्र में कि Q1 और Q2 इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? r है। तो दोस्तों, ये Q1 और Q2 जो दोनों आवेश है, उसके बीच की जो दूरी r है, तो उस दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि r² के नीचे एक छुपा है, तो जब इसका व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो एक को आपको ऊपर लिख देना है और r² को नीचे लिख देना है, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया? Q1 और Q2 के बीच की दूरी जो r था, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ठीक है। तो वही इस नियम में कहा जा रहा है कि Q1 और Q2 इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, वह बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही यहाँ पर लिखा गया है कि F व्युत्क्रमानुपाती होगा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, वही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो ध्यान से देखिए आगे। समीकरण 1 तथा 2 से देखिए दोस्तों, इन दोनों समीकरणों में ये F और यहाँ का F दोनों एक जैसा है, दोनों बराबर है, यानी कि दोनों बल तो सेम है। इसलिए इन दोनों बलों के बदले हम एक बल यानी कि F लिख देंगे
और ये जो आपको समानुपाती का जो चिन्ह है उसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और Q1 Q2, ठीक है, और 1/r² जो है इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो दोस्तों 1/r² में जब आप Q1 Q2 को गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए, जैसे 1/r² है, इसमें गुणा करना है Q1 × Q2, तो एक जाकर के इसमें गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, Q1 × Q2, और नीचे क्या हो जाएगा, r²। वही बात यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। एक बार फिर से समझा देते हैं, ध्यान से देखिए इसको मान लेना है समीकरण नंबर 1 और फिर इसको मान लेना है समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से इन दोनों f के बदले आपको एक f लिख देना है। यहाँ भी समानुपाती, यहाँ भी समानुपाती का चिन्ह है, तो हम एक बार लिख देंगे, ठीक है। और Q1 Q2 में 1/r² से गुणा कर देंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। आगे समझिए ध्यान से। समानुपाती का चिन्ह जब भी कहीं से हटता है तो उसके बदले हम लोग बराबर देते हैं। तो f जैसा है वैसा ही लिख दिए, समानुपाती हटा रहे हैं तो बराबर लिख दिए, और जब कभी भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक लगता है, इसलिए यहाँ पे एक नियतांक लगा है k, और यह k एक समानुपाती स्थिरांक है, ठीक है। तो इसका मान भी होता है जो आगे आपको हम बताएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो बल का सूत्र निकल के आया है, ठीक है, इसी बल को हम लोग कहते हैं कूलम्ब बल, ठीक है। यानी कि दोनों आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण का जो बल लगता है उसका ये सूत्र हुआ, ठीक है। F बराबर K Q1 Q2/r²। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे समझते हैं। दोस्तों ये तो हो गया आपका कूलम्ब बल F बराबर K Q1 Q2/r²। अब इसमें K जो दिखाई दे रहा है इसके बारे में चलिए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए SI मात्रक पद्धति में ये जो K है उसका मान होता है 1/4πε0, ठीक है। यानी कि जो ये आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ε0, हिंदी में बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन प्रति मीटर प्रति स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ε0 का SI मात्रा क्या हो गया, तो न्यूटन प्रति मीटर प्रति स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। फिर से देखिए आगे। तो दोस्तों ε0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12 इस ε0 के स्थान पर रखिएगा, और पाई का मान 22/7 रखिएगा, फिर 4 से उसमें गुणा करके 1 में जब आप भाग देंगे, ठीक है, तो इस K का मान कितना निकल के आएगा, 9 × 10⁻9, तथा इस K का SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। तो आपको इसको भी याद रखना है कि K का SI मात्रक क्या होता है, और ε0 यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता का SI मात्रक क्या होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो एक बार वापस वीडियो को पीछे ले जाइए और वहाँ से स्टार्ट करिए, फिर से एक बार देखिए, आपको पूरा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।